इंसान का खून से रिश्ता महज जिस्मानी नहीं, बड़ा संगीन सा है। कभी कभी तो लोग कतरे कतरे के लिए तरस जाते हैं और कभी पानी की तरह बह जाता है। भागलपुर साल 2015। शहर की सतह पर तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन शहर के जिस्म में कहीं एक बीमारी महामारी का रूप ले रही थी। खून पानी की तरह बहने को था और ताक पर थी कई मासूम जिंदगियां। ए पिंटुआ, कहाँ गए थे सुबह सुबह? स्कूल नहीं जाना का? कहीं नहीं जाएंगे, आते हम। अच्छा सुन, हम भी निकलते हैं। मिसराइन के घर पोता हुआ है, हमको जल्दी बुलाई हैं आज। ये 10 रुपया रख और नाश्ता कर लेना। स्कूल से आके इधर उधर डोलना नहीं, सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाना। हम थोड़ी ना डोलते। एक बात मन में खोस लो बेटा, तुमको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। पेट काट काट के तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं ये हम ही जानते हैं। अच्छा अब हम जाते हैं, तुम स्कूल चले जाना। जो लाइफ होता है ना, वो क्रिकेट की तरह होता है। बढ़िया बैटिंग करो जमा के और चौवा छक्का मारो और गेट आउट हो जाओ। बुझे? लो ऑफ स्पिन, अंदर जाते ही इंसान क्लीन बोल्ड। क्या देख रहे हो? तगड़ा है एकदम, रख लो। लाओ। अरे का रे ऑलराउंडर, आज विकेट काहे उखड़ा है तुमरा? आओ यहाँ आओ भाई, क्या हुआ? बकाया है, अभी पिछला भी बकाया है। क्यों? तीसरा घंटा बज चुका है और तीसरा पीरियड भी चल रहा है। अरे इतनी देर से कहाँ है? घर ही पे रह जाते ना। अबे तू चौकीदार है कि थानेदार है बे? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा अभी होटल में। कहाँ है बेकल हो रहे हो? कस्टमर का है? कस्टमर? अब तो होटल बंद होने वाला है। क्यों? भोरे भोर कांड हुआ है। क्या कांड? पूरे शहर में खबर है। भैया जी पे चाकू से हमला हुआ है, गोद गोद के मारे हैं। तो अब खत्म? नहीं, अभी आईसीयू में है। हेलो, का भैया जी डेथ कर गए? एक मुस्कुराहट हंसी का सबब हो ये जरूरी नहीं। कहीं कोई खून से सना एक छुरा धो रहा था, कहीं किसी की मौत की खबर मिली थी, तो फिर मुस्कुराहट आने की वजह क्या थी? एक बेहद गरीब परिवार का बच्चा, मेहनत मशक्कत करती है एक माँ, ड्रग्स की लत और होटल में दोपहर की नौकरी। एक अनकही कड़ी थी इस कहानी में जो किसी भयानक परिणाम की ओर इशारा कर रही थी। कुछ अनकहा था जो पिंटू की जिंदगी में गुजरा था। होटल के मालिक की मौत, छुरे से धुलता लहू और पिंटू की संदिग्ध मुस्कुराहट। क्या कहीं कोई रिश्ता था इन सब में? कौन मार डाला रे? किसने दुश्मनी निकाली है? भगवान। ये आपके कौन थे? सर ये मेरे बड़े भाई सकनी राय। सर मेरा नाम अवनी राय है। आपके भैया होटल क्या करने गए थे इतनी सुबह? सर वैसे तो सुबह होटल 9 बजे खुलता था, लेकिन सुबह कुछ चीजें आती थी जैसे सब्जी, दूध, चीनी, ये उतरवाने के लिए। आपके भैया रोज जाते थे होटल इतनी सुबह?
इस बात की जानकारी और किस किस के पास थी? सर घर के लोग जानते थे और होटल के स्टाफ। सब सुबह कहाँ थे आप? सब 8 बजे हमारा ड्यूटी लगता है और जब ये कांड हुआ हम अपने घर पे थे साहब। घर कहाँ है? कचहरी चौक में। अटैक होते हुए किसी ने देखा था क्या? कौन था, कैसा दिखता था? साहब हम तो अपने घर पर थे सर, पर सर सब्जी वाला जब सब्जी रखकर बाहर आया तो भैया जी को किसी ने चाकू से गोद दिया सर। और तू? हम तो इधर ही रहते हैं, आदमपुर बस्ती। सुबह कहाँ था? स्कूल सर, विद्या निकेतन। मॉर्निंग 6 to 1 स्कूल, फिर 2 बजे इधर पार्ट टाइम। ये तो कोई टीनेजर लगता है। हाँ सर। इसके हाथ पे फोकस करो, कुछ पहना है लगता है। आज तो था तीसरे पीरियड में आया था। क्या हुआ, सर्दी हो गया है? हाँ, अरे खा काहे नहीं रहा है तू? भूखे ही नहीं है। शकल देख अपनी। होटल गया था, कुछ खाया होगा वहीं। होटल बंद हो गया और सकमीरा ही डेथ कर गए। कब? आज शाम में खबर आया, छुरा मारा कोई गोद गोद के। हे भगवान, ये कौन आ गया? पिंटू कहाँ है? साहब आप कहाँ है पिंटू? देखो अंदर, तलाशी लो सब। क्या बात है साहब? पता चल जाएगा। रुक, चल चल चल। साहब पिंटू। सब पिंटू हमरा बेटा है साहब का हुआ साहब? होटल मालिक का खून किया है। लेके चलो इसको। साहब ये खून नहीं कर चल, सकता चलो। साहब पिंटू खून नहीं कर सकता साहब पिंटू नहीं कर सकता साहब खून। चल बैठ। साहब चल, चल। साहब हमारा बेटा पिंटू नहीं कर सकता खून साहब। सर ये बाल विकास अधिकारी हैं, अब हम पूछताछ कर सकते हैं। बैठिए। सर, वो हमारे साथ बहुत बदसलूकी करता था। कैसी बदसलूकी? बहुत काम कर रहा है। लगता है जवानी के बुखार अभी चढ़ा नहीं। हमरा सैलरी? कौन बात का सैलरी? इतना बर्बादी किए हो तुम। क्या बर्बादी? आपका हिसाब दे तुमको। कितना चम्मच गायब है, गिलास कटोरी गायब है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? और जो ढेर गिलास तोड़े हो, बोलो तोड़ो कि नहीं? बात करते हैं। खाना खाए हो? नहीं भैया जी। जाओ खाओ। जी भैया जी। अरे सैलरी कोई चिंता की बात थोड़े है। थोड़ा टाइम बिताओ हमारे साथ, थोड़ा मौज मजा करो है।
चिंता ना कर, 4 गुना सैलरी देंगे, 4 गुना। कितना जानते हैं? 4 गुना सैलरी है। थोड़ा मौज मजा करो है। तुम कोई नशा वशा करते हो क्या? हाँ? नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। सर ये चोर है साला, गल्ला से पैसा चुरा रहा था, सपनी भैया ने टोका तो छुरा से वार कर दिया। बकवास बंद कीजिए। आपके सकनी भैया को दूध के धुले हुए नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं सर? होटल किसके नाम है? भैया के नाम से सर। यूं तो बचपन से किशोर अवस्था की दूरी कई सालों की होती है, लेकिन कभी कभी बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि ये फासला बच्चा चंद सालों में नहीं, चंद रोज में तय कर लेता है। पिंटू क्रोध और आवेश में वो कर बैठा जिसकी उम्मीद बड़ों से भी मुश्किल से की जाती है। वैसे कई अरसे से पिंटू ड्रग्स की भयानक लत का शिकार था, इसलिए पुलिस ने उसे सबसे पहले ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया। क्योंकि पिंटू नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसके गुनाह के लिए उसे 3 महीने बाल सुधार गृह में भेज दिया। उसका कानून को अपने हाथ में लेना, अपनी माँ के साथ अपनी समस्या का जिक्र ना करना, कहीं ना कहीं एक अराजक एंटी सोशल मानसिकता की ओर भी संकेत करता है। ड्रग्स की लत इसमें एक बहुत बड़ी वजह थी। भागलपुर शहर में एकाएक ड्रग्स का खेल नवयुवकों में रहस्यमय तरीके से बढ़ रहा था। अरे तुम पिंटुआ को देखे हो का? उसको तो पुलिस धर ली। क्या बात कर रहे हो? काहे बे? तो उसने होटल वाले का मर्डर कर दिया। अरे बाप रे, वो साला 1.5 पसली मर्डर कर दिया। क्या बात कर रहे हो? एक पुड़िया दो। ये ले तू रख और आधा हम रखते हैं। चल हम निकलते हैं, शाम को मिल। हाँ अरे अरे कहाँ बाजी? निकल बाहर, निकल। तू अंधा है, निकल। क्या कर रहा है? गाड़ी में बैठ कर पॉकेट मत मार, हमने साइकिल का अंजर पंजर कर दिया। निकल। रुक। अरे लड़का ये दादागिरी कर रहा है। अरे कैसी देख रही हो तुम? हम कह रहे हैं आपको क्या जरूरत पड़ी है उसके मुंह लगने की? चलो उसको देखो ना क्या कर रहा है। जल्दी पहुंचो, कांड हो गया है टंकी वाला गली में। मिलो फिर बताते हैं आके। अरे काहे मारे उसको? वो बच्चा था। बच्चा था? वो तुमको बच्चा नजर आ रहा था? अरे गेट खोल के कॉलर पकड़ के खींच के मारने वाला था वो। अरे कितने तेज मारे हैं उसको है? और ये भी कितने तेज मारा है। तुम चुप करो, बैठो।
हुआ रे तुमको? अरे वो वही लड़का जो समूहगंज में किसी जोड़ीदार को लेके आया है। अच्छा, तो एक डोज और देना पड़ेगा इन लोगों को। ये एक बित्ता का लौंडा लोग हैं, पीछे डोज दिए तो तुमको समझ में नहीं आया, पेट नहीं भरा, घुसगिरी हो गया तुमको। क्या समझता है तू अपने आप को? ए ड्राइवर साहब, 1 से 2 नहीं, 1 ऐसे। क्या बाबू, बिजली उड़ गया? बहुत अकड़ भाई, पेट पानी हो गया। देखो छोटा मोटा घटना होते रहता है बेटा, अब तुम्हारा सारा भरपाई कर देंगे और ऊपर से भी पैसा दे देंगे बेटा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखते हो का? मर्डर भी रोज होता है ऐसे। देखा रुक डब्लू, देखा उठ जा, देखा हट। दुनिया में आधी से ज्यादा समस्याओं की वजह है संयम की कमी, गुस्सा, क्रोध, एंगर। आए दिन गुस्से के भयानक परिणाम हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। भागलपुर की एक सड़क पर भागती गाड़ी का साइकिल से टकरा जाना एक मामूली घटना थी, लेकिन गुस्से का पारा चढ़ा और एक मामूली घटना भयानक दुर्घटना में तब्दील हो गई। गुस्सा सिर्फ एक तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से था। किसी ने संयम नहीं दिखाया। एक बार फिर ड्रग्स की भूमिका देखने को मिली। एक बार फिर ड्रग्स के खतरनाक नशे में जकड़े बच्चे हत्या की हद पार कर गए। क्या हो रहा था इस शहर में? क्या हो गया था यहाँ के बच्चों को कि किसी की जान लेना समस्या का समाधान बन गया था? खून बहाना उनके लिए आसान हो गया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में देखे थे ना, है पॉन्टिंगवा को जो बॉल फेंका था भज्जी, तो उड़ गया उसका धज्जी। ये आ गए तीसरा और चौथा। अरे अभी आ गए हैं। कंट्रोल करो, सब देख रहे हैं। क्या बात है बच्चा लोग, बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है तुम लोगों का। ऑल आउट पर नो लॉस हो गया का? बढ़िया। चल रहे। फोकट का नहीं ना है ये सब, कल पैसा देना होगा, बुझे? जाओ यार, इमोशनल होने से नहीं ना चलता है। लास्ट वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ इमोशनल हुआ था, नतीजा अगली बॉल पे छक्का। ड्राइवर भी नहीं बचा, गोली लंग्स को पंक्चर करके निकल गई। एक्सेसिव ब्लीडिंग। भूषण जी प्लीज संभालिए अपने आप, संभालिए। कहाँ संभाले और क्या नहीं संभाले। सर, हम अपना वाइफ के साथ गाड़ी में जा रहे थे, एकदम से तो बच्चा साइकिल से हमारा गाड़ी से टकरा गया और गाली गलौज करने लगा, मार पीट पर उतारू हो गया। हमारा ड्राइवर सिकंदर को गाड़ी से खींचकर मारने लगा, फिर हम लोग उसको मारने के लिए दौड़े। अब हमको क्या पता था साहब के बाद भी वो लड़का अपना एगो दोस्त को लेके आएगा, साथ में कट्टा भी रखेगा। वो लड़का लोग का उम्र में ज्यादा नहीं था साहब, 14-15 साल का उम्र रहा हो। अब खाना पर तो स्कूल का बैग भी था। और स्कूल यूनिफॉर्म? नहीं साहब, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था। कुछ देखा किस तरफ भागा हुआ? वो लोग निर्जन हाट की तरफ भागा था और उसमें से तो एगो लौट के भी आया था। लौटा किस लिए था? हम अपने वाइफ को जियाने का कोशिश कर रहे थे, उतने एगो लड़का आया, हमारा वाइफ का गला में से चेन मंगलसूत्र सब खींच। ड्रग्स विवेक और बुद्धि दोनों का नाश कर देता है। छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा कि किसी की हत्या कर दे।
ये आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। अलावा इसके मरती हुई औरत के गले से बेरहमी से नेकलेस उतारकर फरार हो जाना इस बात का प्रमाण था कि इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है और उसकी जगह ले ली है आपराधिक सोच ने। क्यों थे ये बच्चे ऐसे? क्या बैकग्राउंड था इनका? किस परवरिश, किसकी सोबत का नतीजा था ये? गौर करने वाली बात है कि ये बच्चे ड्रग्स की जबरदस्त लत के शिकार थे। अब पुलिस इनकी तलाश में थी और इनके माँ बाप इस हादसे से अनजान। लास्ट में तुम काय की चलिए? फ्यूचर का सोच के चलते हम पहले से। और लक्ष्मण घंटा में इमोशनल काय हो गए थे? छोड़ ना, थोड़ा टेंशन ही आ गए थे। टेंशन ही नहीं, नर्वस आ गए थे तुम। हाँ, 2 गोली हमसे ऐसे ही चल गई। दे पुड़िया दे, पुड़िया दे। क्या बात है? कहाँ चल रहा इधर? कहाँ थे तुम? ट्यूशन गए थे। हेड मास्टर साहब से बात हुआ था हमारा। आजकल अटेंडेंस शॉर्ट चल रहा है स्कूल में तुम्हारा। हेडमास्टर का होगा, हमारा तो ठीक है। अरे मारेंगे ना, क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। चल लल्लू चल, फादर पे फिर से लेक्चरबाजी का भूत चढ़ गया। चल। क्या हुआ जी? चलो तुमसे एग्जामिनेशन नहीं है जो हर बात का आंसर देंगे आपको। कहे रे, हमेशा अपने पापा से ऐसे काहे बात करता है? हाँ? मारेंगे ना, दिमाग से हो जाएगा। क्या छिपाए थे वहाँ पे? सब देखे हैं। कुछ नहीं है। क्या छिपाया है? पापा, अरे क्या कर रहे हैं ये? पापा, पापा, अरे दीजिए मैं। दीजिए। अरे क्या हो रहा है? दीजिए मैं। अरे तुम्हारे ये तो मारने तुमको वार्निंग देने वाले आप कौन होते हैं? ये थाना कचहरी नहीं है, घर है। दीजिए मैं। पुलिस में फोन हमें ही लगाएंगे। दीजिए मैं। ये बताओ, ये जहर देता तुमको? दीजिए पहले हमें। अरे क्या कर रहे हैं बाबा? ये कहाँ पुलिस को? दीजिए हमें। तू क्या कर रहा है? अरे देखिए, आपको हमरा कसम है, पुलिस को फोन मत कीजिएगा। देखिए हमरा कसम, आपको ये क्या कर रहे हो बेटा? बेटा काहे ऐसा? देखो बेटा, नशाखोरी अच्छा बात नहीं होता। काहे अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा? ऐसे देखो, हम तो आगे हाथ जोड़ते हैं। दीजिए हमको। काहे कर रहा है तू? मर जाएगा तुम्हें। मरने दीजिए हमको, क्रियाकर्म कर दीजिएगा हमारा, और वो भी ना हो सके तो हमारी लाश को गंगा में फेंक दीजिएगा। चुप हो रहा है रे, कहाँ मिलेगा रे तुम्हें? ऐसा क्या कर रहा है? अरे कहाँ जा रहा है रे? कहाँ? छोड़िए। अरे कहाँ जा रहा है? छोड़िए। पापा हमारा सब छीन लिए। बोले थे ना डब्लू, हम तुमको ये बात काम आएंगे। सुबह मिलो 9 बजे, ठीक है? बहुते भारी आइटम है। तो कहाँ से उड़ाए हो? तुम्हारी मदर से। चोरी का सामान नहीं लेते हम। अरे जोक कर रहा है, ये हमारी मदर का है। अब वो गुजर गई, अब ट्यूशन स्कूल का फीस जमा करना है, पैसा नहीं ना है हमारे पास। ठीक है, ये 50,000 का होगा। 26,000 तोला चल रहा है, 1 लाख से ज्यादा। 50,000 ही से। ठीक है, देखो इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। 2 घंटे का समय दो, हम इंतजाम करके देते हैं। चल चल निकलते हैं। चल, बहुत कीमती है, पैसे मिलने चाहिए। तुम्हारी इसकी वजह से हम दुकान छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। चल। हेलो, पैसा निकालो। चल खड़ा हो जा बेटा, चल खड़ा हो जा। चल 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 चलो। सब बेच रहे थे, मेरी मदर का है। ट्यूशन स्कूल फीस जमा करना है। पहले थाना चल के ही बताओ कि ड्राइवर और औरत का गोली काहे मारा था। इंस्पेक्टर जी समझिए ना, हम बेच रहे थे, मदर का हमारी। सब समझ रहे, चल। माथा घूम गया था सर, ड्राइवर और मालिक हमको बहुत मारे। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? सर ये हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। रमवीर का जोड़ी है। मर्डर किए हो तुम लोग, मर्डर समझते हो ना? ड्रग वग लेते हो क्या? नहीं तो सर,
यहाँ कितना चढ़ा हुआ, अंगूठा काला, जरूर ड्रग लेते हो। कट्टा कहाँ से आया था? सर वो मेरे चाचा का बेटा बीड़ू भैया का था। और कहाँ है अभी वो? सर वो मुंबई भाग गया 3 साल पहले ही। और उसके पास कहाँ से आया? कहाँ जाने साहब, घर में कहीं छुपा के रखा था और हम उठा लिए। मनोज और डब्लू की डॉक्टरी जांच से ड्रग एडिक्शन की बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले इन्हें ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए भागलपुर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। इन्हें ड्रग सप्लाई करने वाले व्यक्ति लक्ष्मण की भी तलाश की गई, लेकिन वो रातों रात भागलपुर से फरार हो गया। इन बच्चों द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून ने इन्हें बाल सुधार केंद्र के हवाले कर दिया, क्योंकि ये नाबालिग थे। यहाँ इन्हें 5 महीने रहना था। शहर में निरंतर बढ़ते बाल अपराध को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब ड्रग्स के प्रकोप में हो रहा है। ड्रग्स की बीमारी एक महामारी की तरह पूरे शहर के नवयुवकों पर हावी हो रही थी। कानून की सतर्कता के अलावा यहाँ जरूरत थी माँ बाप के सतर्क होने की, लेकिन अफसोस कई तो सतर्क नहीं थे और कई अपने लाड प्यार में अंधे हो गए थे। ये घड़ी किसकी है जी? ये मेरे अंकल की है, वो पिछले साल ऑफ हो गए। और क्या खरीदते हैं आप? इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जो कुछ भी है ना, सब खरीदते बेचते हैं हम। गाड़ी भी खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल। कितना में? 5,000 से लेके 5 लाख तक का। अच्छा चलो छोड़ो, ये घड़ी का कितना हुआ? ये लो। 4,000 की घड़ी का सिर्फ 300? लेना है तो लो, वरना 1 2 3 हो जाओ। चलो। और सुनो, गाड़ी घोड़ा सब खरीदते हैं हम, अगर कुछ होगा तो लेके आना। जाओ। अरे सुनती हो? अरे घर ही नहीं मिल रहा है। अरे यहीं रखे थे तो यहीं होगा, एक ही तो कमरा है। होटल मालिक दिवाली पे गिफ्ट दिए थे, अब बोले थे कि 4,000 का है, संभाल के पहनिएगा। अरे सुनो। हाँ? पिछले हफ्ते तुम्हारा चांदी का पायल खो गया था ना? अब बार बार उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, एक बार गलती हो गई तो क्या आप बार बार उसको मारेंगे, डांटेंगे? का रे, अब की बार का बेचा तू है? कुछ नहीं भैया। बता ना, अब बता ना। पूरे भैया। कहाँ है? अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? घड़ी क्यों मारते रहते हैं इसको? जब देखो तब मारते रहते हैं आप। मारे काहे नहीं? घड़ी बेच दिया है। अरे हम कोनो घड़ी नहीं बेचे। ए मम्मी, ये पापा क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पापा बोरा गए हैं, जब देखो तब बस होटल की गाड़ी चलाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, घर में थानेदारी करते हैं। मम्मी का पायल बेच दिया है तू? क्या करता है पैसे का? बीड़ी तंबाकू पीता है का? देख लेंगे ना तो चाल खींच लेंगे। क्या कर रहे हैं? जब देखो तब उस पे कुछ खाया तो कितना सूख गया है। चल चल कुछ खा ले। चल हो गया लाड़ प्यार। ये ले चाबी, जा जाके गाड़ी साफ कर दे। 10 मिनट में निकलेंगे। अरे पहले कुछ खा ले। अरे हमें भूखा ही नहीं है। अरे हमको आपका ये तरीका पसंद नहीं है। अरे नौकर नहीं, हमारा बच्चा है वो। कुछ भी जब देखो तब बोलते ही रहते हैं। अरे कितना फायर काय हो रही है? ड्राइवर का बेटा है, गाड़ी नहीं पहुंचेगा तो हवाई जहाज पहुंचेगा का? नहीं पहुंचेगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। हवाई जहाज देख लीजिएगा। गाड़ी घोड़ा सब खरीदते हैं हम, 5,000 से लेके 5 लाख तक का। अगर कुछ होगा तो लेके आना। क्या कर रहा है? रुक 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 रुक, क्या कर रहा है?
दिमाग खराब हो गया है का तेरा? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? अरे दिमाग खराब हो गया, गाड़ी चला रहा था। कहाँ गोली? अरे माँ हम वो बस देख रहे थे। होटल की गाड़ी है बाबू, डेंट पड़ जाएगा ना, कच्चा बनियान बिक जाएगा, कभी नहीं चुका पाएंगे। ले जा, इलाज करा इसका। चल 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 गए। गोली गोली क्या हुआ तुमको? कितना पसीना तुम्हें क्यों हो रहा है? गोली कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं हुआ माते। खाना खा ले गोली। हमको भूख नहीं लगी। गोली उधारी खाता दे दे के ना हम पगला गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वसूली करे या माल बेचे। बोलो है? अब नहीं मिलेगा माल, चलो निकलो। कहा बेटा हंसी आ रही है? विकेट कीपर से अगर बॉलिंग करवाओगे ना तो टीम हारबे करेगी। भैया जी एक और दे दीजिए ना भैया जी। देखो एक और आ गया विकेट कीपर। बेटा बहुत उधारी हो गया तुम्हारा, अब नहीं मिलेगा माल, चलो जाओ जाओ चलो। भैया जी लेकिन हमारी हालत बहुत खराब हो रही है भैया जी, हम आपके हाथ पकड़ते हैं, हमें पाँव पकड़ते हैं। भैया जी दे दीजिए हमें। भैया जी भैया जी रहना बेटा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। भैया जी भैया जी। एक तरफ सरल सहज मासूम बचपन और दूसरी तरफ ड्रग्स के जाल में फंसा बचपन। कल्पना कीजिए क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पर। गोली की ये लत आज की नहीं थी, बहुत पुरानी थी। और अचरज की बात तो ये थी कि घर के बड़े अब तक इस बात से अनजान थे। भागलपुर में ड्रग्स की समस्या घुन की तरह फैल रही थी, खासकर वहां के बच्चों में। अरे गोली बेटा, अरे रुक जा बेटा, अरे गोली कहाँ जा रहा है? मुन्नी 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 ए मुन्नी, अरे हमारा माथा खराब हो गया, क्या करें? मेरी मुन्नी मार के बाहर निकल निकल बाहर। मेरी बच्ची को मार दिया। अरे छोड़ दीजिए, मेरा बेटा है वो, हमारा मेरी मुन्नी का मना करते थे कि कितना लाड़ प्यार, देख लो लाड़ प्यार का नतीजा। लेके चलो, बैठा उसको गाड़ी में, लेके चलो इसको। साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए, साहब छोटा है, गलती हो गई। साहब मत ले जाइए, साहब माफ कर दीजिए, साहब छोड़ दीजिए साहब। गोली को ड्रग्स की लत थी, घर की चीजें बेचकर ड्रग्स खरीदने की बुरी आदत थी। माँ बाप इस बात से अवगत थे, लेकिन माँ का प्यार अंधा था। नतीजा एक नहीं दो जिंदगियां तबाह हो गईं। गोली नाबालिग था, इसलिए कानून उसे कोई कठोर सजा नहीं दे सकता था। 5 महीने सुधार केंद्र में जाना एक बच्चे को कितना सुधारता। 4 बच्चे, 3 वारदातें और 4 मौतें, सब ड्रग्स के शिकार। यह अंत था या शुरुआत? क्या हो रहा था इस शहर में?
हत्याओं और दुर्घटनाओं का खूनी खेल अभी रुका नहीं था और ये सिलसिला भी रुकने वाला भी नहीं था। यूं देखा जाए तो भागलपुर में हो रही ड्रग्स की हर घटना अपने आप में अलग अलग थी, लेकिन इन्हें चलाने वाला एक ही आदमी था, लक्ष्मण। एक बात और सभी घटनाओं को जोड़ रही थी, अब तक सामने आए केसेस सिर्फ ड्रग्स के नहीं थे, बल्कि हर केस में ड्रग्स के साथ साथ हत्या, दुर्घटना और अपराध का मंजर भी सामने आया था। हर केस में मौत का एक भयानक चेहरा देखने को मिला था। 4 लोगों की और उनके परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। बहुत से अनसुलझे सवाल सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। क्या यह पूरा मामला सिर्फ ड्रग्स का था या कुछ और भी था? क्या लक्ष्मण इन सब में अकेला था या कोई और भी था उसके साथ? ड्रग्स की राह पर चल पड़े इन बच्चों का रास्ता कहां जाता था? क्या ये रास्ते बहुत जल्द एक होने को थे? 4 अलग अलग जगहों का धमाका क्या एक महाविस्फोट में तब्दील होने को था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।